आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकाउंट्स के 12वीं क्लास तो टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक विवरण, कॉमन साइज स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब चैप्टर हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अकाउंटिंग रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी वेयर 1,40,000 रुपीज एंड करंट लायबिलिटी 70,000 रुपीज, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो सबसे पहले करंट रेशियो का फार्मूला पता होना चाहिए। तो करंट रेशियो बराबर जो फार्मूला होता है करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी, इस फार्मूले को अगर हम फुलफिल करा दें तो हमें हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ करंट एसेट्स दिया है 1,40,000 रुपया और करंट लायबिलिटी 70,000 रुपया। तो इस तरह से है करंट रेशियो बराबर होगा करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स 1,40,000 और करंट लायबिलिटी 70,000। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ सारा कट रहा है, 70 दोनों 1,40,000। तो 2:1, 2/1 या 2:1 इसका अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। करंट एसेट्स 70,000 रुपीज, करंट लायबिलिटीज 35,000 रुपीज और स्टॉक जो दिया है वो 30,000 रुपीज में 30,000 दिया है। तो लिक्विड एसेट्स का फार्मूला होता है लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम लिक्विड एसेट्स निकालेंगे। लिक्विड एसेट्स बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो करंट एसेट्स में स्टॉक घटा देने के बाद लिक्विड एसेट्स हमारा निकलता है। तो हम लिक्विड एसेट्स निकालते हैं तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, इस फार्मूले का यूज करेंगे। करंट एसेट्स यहाँ 70,000 दिया है और स्टॉक जो है हमारा 30,000 दिया हुआ है। तो इस तरह से घटाने के बाद 40,000 रुपया आता है लिक्विड एसेट्स। उसके बाद लायबिलिटी दी हुई है, हम डायरेक्ट फार्मूला को यूज करेंगे। लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स हमारा 40,000 और करंट लायबिलिटी 35,000। तो इस तरह से ये 3 जीरो कैंसिल, 5 से कट रहा, 5 7 35, 5 8 40। तो 8:7, 7 एकम 7 पॉइंट, 7 एकम 7, 7 चौके 28, इनसे 1.14 अनुपात 1। तो क्विक रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों एक ही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक 16,000, डेप्टर 14,000 दिया है, क्रेडिटर 20,000 दिया है और प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 दिया है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपया। दिए गए जो डाटा है इनसे हमें करंट रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी दिया हुआ नहीं है जो कि हम डायरेक्ट फार्मूला रख दें। इसके लिए हमें करंट एसेट्स निकालना होगा। करंट एसेट्स, सारे करंट एसेट्स को हम जोड़ेंगे। तो पहले यहाँ क्लोजिंग स्टॉक प्लस यहाँ डेप्टर प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है हमारा करंट एसेट्स नहीं होता है लेकिन शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन सारे को जोड़ देंगे तो हमारा करंट एसेट्स निकल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 16,000, डेप्टर 14,000, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा 2,000 और इन्वेस्टमेंट जो है 18,000। इस तरह से 16 और 14 हो गए 30 और 30 और इधर 20 हो गया 50,000। तो करंट एसेट्स 50,000 रुपया। करंट लायबिलिटी देखते हैं तो यहाँ पे एक आइटम है क्रेडिटर, सिर्फ क्रेडिटर आइटम है तो यहाँ पे क्रेडिटर लिखेंगे। अगर और भी यहाँ पे करंट लायबिलिटी होता तो उसको हम जोड़ देते, जैसे क्रेडिटर के साथ साथ बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबुल, शॉर्ट टर्म लोन, ये हमारा करंट लायबिलिटीज होता है। अगर ऐसा आइटम और भी होता तो इसे हम जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही आइटम है
क्रेडिटर वो 20,000 है, तो हमारा करंट लायबिलिटी 20,000 रुपया होगा। अब हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी मिल चुका है, तो हमारा फार्मूला होता है करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स 50,000 और करंट लायबिलिटी जो है 20,000। इस तरह से 0 कैंसिल होगा, यहाँ 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 2.5:1, यानी जितना लायबिलिटी है हमारा उससे ठीक 2.5 गुना हमारे पास एसेट्स है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि a company had current assets of 2,60,000 rupees and current liabilities of 1,10,000 rupees. Thereafter it purchased goods from Rajesh। कहा कि एक कंपनी के पास 2,60,000 रुपये का करंट एसेट्स है और 1,10,000 रुपये का लायबिलिटीज है। उसके बाद इट परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर 40,000। उसके बाद राजेश से 40,000 रुपये का माल खरीद लेती है कंपनी। कंप्यूट करंट रेशियो आफ्टर परचेजिंग ऑफ गुड्स। माल खरीदने के बाद करंट रेशियो क्या होगा इसे बताना है। तो हमें पता है कि करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी होता है। पहले से करंट एसेट्स हमारे पास 2,60,000 था और करंट लायबिलिटी 2,10,000 था। उसके बाद हमने 40,000 का माल खरीदा, तो हमारे पास 40,000 का माल आ चुका है, तो ये एसेट्स में जुड़ जाएगा। साथ साथ हमने माल उधार खरीदा है, इसलिए 40,000 का लायबिलिटी भी हमारे पास बढ़ेगा, तो ये 40,000 भी ऐड होगा लायबिलिटीज में। इस तरह से 2,60,000 और 40,000 3 लाख रुपया होगा, और 1,10,000 और 40,000 1,50,000 रुपया होगा। इस तरह से यहाँ पे 4 0 कैंसिल, 15 एकम 15, 15 दूना 30, मीन्स 2:1 हमारा करंट रेशियो होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो। दिए गए आइटम से क्विक रेशियो निकालना है। तो करंट एसेट्स 4 लाख दिया है। इन्वेंट्री, इसे स्टॉक भी कहते हैं हम लोग, तो स्टॉक या इन्वेंट्री दिया हुआ है 80,000 रुपया, और करंट लायबिलिटी दिया है 2,40,000 रुपया। प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है 20,000 रुपया, और निकालना है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो बराबर जो फार्मूला होता है क्विक एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हमें करंट लायबिलिटी तो दिया हुआ है, क्विक एसेट्स निकालना होगा। क्विक एसेट्स के लिए फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक। तो स्टॉक या इन्वेंट्री, अब प्लस अगर प्रीपेड एक्सपेंस भी होगा तो वो भी घटता है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहाँ पे करंट एसेट्स जो है हमारे पास 4 लाख है। 4 लाख में यहाँ स्टॉक 80,000 रुपया, स्टॉक या इन्वेंट्री 80,000 है और प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 है। दोनों को जोड़ के एक साथ घटा देंगे, 4 लाख माइनस 1 लाख, तो इस तरह से 3 लाख रुपया क्विक एसेट्स होगा। करंट लायबिलिटी मौजूद है हमारे पास, तो क्विक रेशियो बराबर होगा क्विक एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स 3 लाख और करंट लायबिलिटी जो है हमारे पास 2,40,000 का है। इस तरह से 4 0 कैंसिल कर देंगे, 6 से कट रहा है, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, और यहाँ पे फिर ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 1.5:1। आइए एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है, तो देखते हैं कि सोनू लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशियो ऑफ 3:1। सोनू लिमिटेड के पास जो करंट रेशियो है वो 3 और 1 का है। इफ इट्स स्टॉक इज 40,000, स्टॉक 40,000 है, एंड इट्स टोटल करंट लायबिलिटीज आर 75,000, फाइंड आउट इट्स क्विक रेशियो। यहाँ क्विक रेशियो निकालना है, और क्विक रेशियो के लिए हमारे पास क्विक रेशियो बराबर क्विक एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी तो अवेलेबल है, लेकिन क्विक एसेट्स अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले करंट रेशियो के हेल्प से ही करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी, पहले हम करंट एसेट्स निकालेंगे
और उसके बाद क्विक एसेट्स निकालेंगे। तो करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1 मीन्स 3/1 हो गया। करंट एसेट्स पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज मालूम है 75,000 होता है। तो CA एकम CA और 75 दिया 2,25,000 रुपया। यहाँ हमारे पास करंट एसेट्स पता चल गया है। उसके बाद हमें स्टॉक पता है, तो क्विक एसेट्स बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। क्विक एसेट्स 2,25,000 रुपया माइनस स्टॉक जो है 40,000 रुपीज़ है। इस तरह से हम घटाएंगे तो यहाँ 3 जीरो, यहाँ 5, यहाँ 12 में से 4 गया 8, 1,85,000 रुपया क्विक एसेट्स होगा। तो क्विक रेशियो बराबर क्विक एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स 1,85,000, करंट लायबिलिटी 75,000। इस तरह से इसे हम काट देंगे। 5 एकम 5, 50 25, यहाँ 5 दिया 15 और ये बचा 3, 5 7 35, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 7 हो गया, 15 चौके 60, 10 बच गया, 15 छक्के 90 में से 2.47 अनुपात 1। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।